नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेमा विपुल पांडे ऑफिशियल पर। मैं हेमा फिर से आ गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के ऐसे 5 योद्धाओं के विषय में जानेंगे जिन्हें युद्ध नियमों के विरुद्ध मारा गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्हें छल से मारा गया। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र के मिट्टी का लाल रंग है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदरथी और कई ऐसे रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छल्ली कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रिय भीष्म को बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और वो जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल में अश्वत्थामा ही था। ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वह युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसे में युधिष्ठिर ने हाँ कहा, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो हाथी बोलने जा रहे थे इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से गुरु द्रोणाचार्य के सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान गुरु द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अगले योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वाले दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्य अस्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्यदेव को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई है और वो खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्यदेव की किरणें दिखने लगी और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अगले योद्धा है अंगराज कर्ण, जिन्हें शौर्य पुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना भी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलवाया और कहा कि मुझे पता है कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा है जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे, वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया। महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन भी भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कब्र के ऊपर करने का नियम है, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही छल कपट नीति थी, क्योंकि दुर्योधन की माता गंधारी को ये वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जाओगे। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया। उस वजह से उसकी जांघ का हिस्सा और उसका मुख अंग वज्र के नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ को तोड़ दिया, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो यही थे वो 5 महारथी जिन्हें छल पूर्वक महाभारत के युद्ध में मारा गया था। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका आभार।